नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्री श्याम परिवार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि 2022 में अक्षय तृतीया कब पड़ रही है, अखातीज कब पड़ रही है, इसकी तारीख क्या पड़ने वाली है, क्या रहने वाली है, और जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में और इसके महत्व के बारे में। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद शुभ दिन माना गया है। ये पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य, और इसे अखातीज के नाम से भी जाना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 3 मई 2022 को पड़ रही है। यह पर्व हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण दिन होता है। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं, मतलब कोई भी अबूझ सावा के नाम से इसे जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, शादी से संबंधित कोई भी प्रॉपर्टी लेना हो या फिर कोई भी नया गृह प्रवेश करना हो, आप किसी भी बिना पंडित के उनको बिना पूछे हुए आप इस दिन वह कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो, जिसका कभी भी नाश ना हो। ऐसे में मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यदि व्यक्ति दान, पुण्य, स्नान या यज्ञ, जप आदि जैसे शुभ कार्य करे तो इससे मिलने वाला जो शुभ फल होता है वह उसमें कभी भी क्षय अर्थात कमी नहीं होती है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन विशेष तौर पर सोने के गहने खरीदने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना खरीदा जाए तो इससे व्यक्ति के जीवन पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, सुख समृद्धि और वैभव आजीवन बना रहता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह भी विधान है विष्णु जी की पूजा करने का। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्तों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अक्षय तृतीया 3 मई 2022 दिन मंगलवार को सुबह 5:19 से शुरू होकर 4 मई की सुबह 7:33 पर समाप्त होगा और इस दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 12:24 से 4 मई सुबह 3:18 तक होगा। अक्षय तृतीया इस बार मंगल रोहिणी नक्षत्र शोभन योग में मनाई जाएगी। शुभ योग में यह अक्षय तृतीया मनाने का ये संयोग अब की बार 30 साल बाद बन रहा है। इतना ही नहीं, 50 साल बाद ग्रहों की विशेष स्थिति भी बन रही है। माना जा रहा है कि अगर आपका कोई भी शुभ कार्य शुभ संयोग के इंतजार में अभी तक रुका हुआ था तो इस बार अक्षय तृतीया पर आप इसे पूरा कर सकते हैं। यह संयोग बहुत ही सुकारी और शुभ है और मंगलकारी फल देने वाला है। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अगर दिन के पूर्वाह्न में हो तो इस दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। यदि तृतीया तिथि लगातार 2 दिन पूर्वाह्न में रहे तो अगले दिन यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी माना जाता है कि ये मानना है कि यह पर्व अगले दिन तभी मनाया जाएगा जब यह तिथि सूर्योदय से 3 मुहूर्त तक या इसके अधिक समय तक रहे, और तृतीया तिथि में यदि सोमवार या बुधवार के साथ रोहिणी नक्षत्र भी पड़ जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ शुभ माना जाता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं अक्षय तृतीया व्रत व उसकी पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठ कर के स्नान आदि से शुद्ध होकर के पीले वस्त्र धारण करें और इसके बाद अपने घर के मंदिर में विष्णु जी को गंगा जल से शुद्ध करके उन्हें तुलसी, पीले फूलों की माला या पीले पुष्प अर्पित करें और फिर धूप, अगरबत्ती और जोत जलाकर पीले आसन पर
आप बैठकर विष्णु जी से संबंधित पाठ पढ़ें, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम और जो विष्णु चालीसा आदि। जैसे अंत में विष्णु जी की आरती करें भाव के साथ, चाव के साथ। और साथ ही इस दिन विष्णु जी के नाम के जो गरीबों को भोजन कराना चाहिए या दान में देना अत्यंत ही फलदायी होता है। आप इस दिन दान दक्षिणा करें। और दोस्तों, इस दिन अगर पूर्ण व्रत रखना संभव न हो तो पीला मीठा हलवा या केला पीले मीठे चावल बनाकर खा सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन नर नारायण परशुराम व हयग्रीव अवतार हुए थे। उन्होंने अवतार लिया था, इसलिए मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग नर नारायण और परशुराम व हयग्रीव जी के लिए जौ या गेहूं का सत्तू, कोमल ककड़ी व भीगी हुए चने की दाल को भोग के रूप में अर्पित करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन साल के उन 3.5 मुहूर्तों में से एक है जो सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन अधिकांश शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जैसे विवाह, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना, कोई भी मंगल कार्य आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन स्नान दान का भी महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बड़ा ही महात्म्य बताया गया है। दोस्तों, जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है वह निश्चित ही सारे पापों से, अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है। जो गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, दूध से बने पदार्थ आदि सामग्री का दान अपने पितरों के नाम से करके किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर अपने पितरों के नाम से श्राद्ध व तर्पण करना बहुत ही शुभ होता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस दिन सोना खरीदना शुभ होता है, तो इस दिन कई लोग सोना भी खरीदते हैं। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इसी तिथि को परशुराम और हयग्रीव उन्होंने अवतार लिया था। और इसी दिन, इसी तिथि को त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है, कि इसी तिथि को त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। और इसी दिन ही श्री बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं। इन सभी कारणों से यह त्यौहार बड़ा ही पवित्र और महान फल देने वाला बताया गया है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।